यानी घर से समझो कभी मंदिर जाना हो तो आप भले ही साथ साथ में घर से निकल गए, एक स्कूटर पर, एक गाड़ी में, या साथ में पैदल चलते चलते, लेकिन मंदिर आने के बाद दोनों को साथ में नहीं रहना है। जब आप पहली बार निसी ही बोलोगे, बस तब आपको निसी ही बोलने के पहले अलग हो जाना है। अगर आप निसी ही बोलने के पहले अलग नहीं होते हो, तन से भी और मन से भी, तो आपकी निसी ही बेकार है। पहली निसी ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर बोली जाएगी, दूसरी निसी ही गभारे में प्रवेश करने के पहले बोली जाएगी, तीसरी निसी ही चैत्यवंदन प्रारंभ करने के पहले बोली जाएगी। पहली निसी ही का मतलब है सारा संसार जूतों के साथ या यूं ही सीढ़ी के बाहर छोड़ के आ रहा हूं। संसार जब छोड़ के आ रहा हूं तो पत्नी को अंदर लेकर के नहीं आ सकते, बच्चों को अंदर लेकर के नहीं आ सकते। इसीलिए कब बोली लो, कभी बोली लो पक्षाल की या चंदन पूजा की, फूल पूजा की, और फिर चिंता करो पत्नी की, या पति चिंता करे पत्नी की, पत्नी चिंता करे पति की, फिर बच्चों की, उनको इकट्ठा करो। उसी बुधेड़ बूंद में आपकी पूजा हो तो वो पूजा नहीं है। पत्नी पत्नी की तरफ से पूजा करे, पति पत्नी की तरफ, पति पति की तरफ से पूजा करे। अपना अपना मन वाहन लगाएं। वो आए तो भी ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक से करें तो ठीक, ना ठीक करें तो भी ठीक। नन्हे बच्चे और अपने को पकड़ के करवाना पड़े अलग बात है। अगर वो बड़े हो गए हैं फिर वो जहां खड़े रहें और जिस प्रकार करें वो जाने। सीखने सिखाने की बातें बाद में, अभी तो मुझे यहां पूर्ण भावेण, अच्छे भावों के साथ भक्ति करनी है। वहां पतित्व और पत्नित्व जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहां अगर गभारे में प्रवेश के बाद में हो कि मैं मेरी महबूबा, मैं मेरी अर्धांगना, मैं मेरी रानी, नहीं, वहां कोई राजा ने रानी नहीं, वहां तो राजा बैठे हैं सामने, बस उनकी पूजा दिमाग में से वो निकलना चाहिए। वहां पर भी यूं हाथ पकड़ पकड़ के लाएं, पास पास में रहें और फोटो खिंचवाएं। तो वहां पर भी अगर पास पास में रहना है तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं। कोई मॉल या कोई थिएटर ही ठीक था, वहां जरूरत नहीं है। इसलिए जैन परंपरा में उस पूजा का उपदेश नहीं है, उसका निषेध है कि जाओ भी सही तो भले ही मंदिर के द्वार तक जा सकते हो, पहली सीढ़ी तक, उसके बाद में निस्सी ही, बस फिर अलग। इसीलिए पहली निस्सी ही का निहित अर्थ है कि मैं संसार की प्रवृत्तियां, मन वचन काया से संबंधित सभी प्रकार के सावध्य योगों को छोड़ना चाहता हूं, जो पूजा से संबंधित नहीं है, अरिहंत प्रभु से संबंधित नहीं है, मेरी धार्मिक आध्यात्मिक साधना से संबंधित नहीं है। उन सभी व्यवहारों को, संबंधों को सबको छोड़ के जाता हूं। भगवान को अगर भजना है तो निस्सी ही बोलकर अंदर जाना है। पहली निस्सी का मतलब है सभी प्रकार की संसार की प्रवृत्तियों का त्याग हो गया, सब व्यवहारों का त्याग हो गया, सब चीजों का त्याग हो गया। यहां तक नियम है कि मंदिर में जब कभी पूजा चलती है और माना साहब आए, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने लिखा है कि मंदिर में पूजा चलती है और माना साहब आए तो चलती पूजा में आपको खड़े होना है, लेकिन बंधन नहीं करना है, क्योंकि भगवान बैठे हैं। भगवान का सम्मान बरकरार रखना है, लेकिन भगवान के बाद गुरु हैं, इसलिए गुरु के सम्मान में खड़े होना है, लेकिन बंधन नहीं करना है। गुरु के बैठ जाने के बाद में आपको बैठ जाना है और पूजा आगे बढ़ा देनी है। उसी प्रकार मंदिर में महाराज साहब के पैर नहीं पड़ना है, मंदिर में महाराज साहब को वंदन नहीं करना है, मंदिर परिसर में भी महाराज साहब को पैर नहीं पड़ना है और वंदन नहीं करना है। और यह भी कह देना चाहता हूं, महाराज साहब अगर कोई विधि विधान कर रहे हो तो पचकान भी नहीं मांगना है। महाराज साहब कोई सेवक नहीं है, सर्वेंट नहीं है, और पचकान देना महाराज साहब की दायित्व है, जवाबदारी है, ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन हमारे साथ में ऐसा कुछ हमें सिखाया नहीं गया था या दिया नहीं गया था कि ये पचकान भी दे रहे हैं कि श्रावक जब पचकान मांगे तो पचकान देते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज साहब मंदिर जाते हैं तो अपने चैत्यवंदन के लिए जा रहे हैं, अपनी भक्ति के लिए जा रहे हैं। इसीलिए जब वो मंदिर से निकलते हो और तब आप पचकान मांगो तो बात समझ में आती है, या उन्होंने विधि आरंभ ना की हो उसके पहले पचकान मांगो तो बात समझ में आती है। उसके सिवाय आपको महाराज साहब के सामने देखना नहीं है, खड़े रहना नहीं है, उनको डिस्टर्ब करना नहीं है, शांतिपूर्वक उनको उनका चैत्यवंदन करने देना है, उनको उनकी भक्ति करने देनी है, आपको अपनी भक्ति करनी है। आपको उतावल है तो घर जाओ, आपको उतावल है तो फिर रिकॉर्डिंग रख लो, आराम से सुन लो मोबाइल से, या किसी और से पचकान ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आकर के महाराज साहब के सामने जम की तरह खड़े हो जाओ, आके कहना पड़े कि बहन जाओ ना, शांति से चैत्यवंदन करने दो ना। तब तक खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। देखना होगा कि महाराज साहब क्या कर रहे हैं। महाराज साहब ने ये ठेके थोड़ी लिए कि आपको पचकान देते हुए फिरेंगे। महाराज साहब ने ये ठेके लिए कि वो उनकी साधना करेंगे, उनकी साधना के बीच में आप खलेल नहीं पहुंचा सकते, उनकी साधना का बलिदान देकर के वो आपको पचकान दें, ऐसा कोई पचकान भाष्य में नियम नहीं है। मंदिर में पचकान लेना है और उसी प्रकार गुरुवंदन करके पचकान लेना है तो गुरुवंदन करके उपासना में पचकान लेंगे, लेकिन फिर भी मंदिर में पचकान लेना है तो कब लेंगे? या तो चैत्यवंदन करने के पहले या सब कुछ निपटाने के बाद।
और तब तक अपनी धीरता ना हो, समय ना हो, तो किसी दूसरे के मुख से भी पचकान लेकर के अपना काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मंदिर में भी महाराज साहब को वंदन किया नहीं जा सकता, सिर्फ मथन वंदा में किया जा सकता है। पहली निसी बोलने के साथ में संसार की सब बातों को छोड़ दिया और आगे बढ़े। अब आगे जाकर के मंदिर के सभी कामकाजों को देखना है। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के पटिए, मंदिर के फूल, मंदिर का धूप, मंदिर का दीपक, मंदिर का सामान, मंदिर का कचरा, मंदिर की अन्य कोई समस्या, वो सब चीजों का निरीक्षण भी करना है, सब देखना है टोटल। और उसके सिवाय जो जो पूजा आपको करनी है वो सब सामग्री तैयार करनी है, यानी दीपक तैयार करना है, चंदन केसर तैयार करना है, धूप इत्यादि तैयार करना है, सब चीजें आपको तैयार कर लेनी है। फल निवेद्य वगैरह ला करके कहीं रखे हुए हों तो वो सब तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद में पूरी चंदन की फूलों की थाली वगैरह लेकर के जब आप गबारे के द्वार पर पहुंचो तब दूसरी निसीही का मतलब है कि अब मंदिर से संबंधित अन्य किसी बात का भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। पटिए का नहीं, पुजारी का नहीं, कचरे का नहीं, सामान का नहीं, बाल्टी का नहीं, कलश का नहीं, अन्य किसी चीजों का नहीं, जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसका नहीं, कोई टेबल का नहीं, कुर्सी का नहीं, किसी का नहीं, किसी चीज का ध्यान नहीं दूंगा। मंदिर संबंधित जो चीजें हैं उनका भी दूसरी निसी में त्याग हो चुका है। अब सिर्फ अरिहंत परमात्मा और मैं, सिर्फ भगवान और मैं, यानी मैं मंदिर संबंधित सारे काम भी छोड़ रहा हूं और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अनुरक्त बन रहा हूं। फिर हम द्रव्य पूजा प्रारंभ करते हैं। पक्षाल करें, अंगलूचने करें, कि चंदन पूजा करें, फूल चढ़ाएं, मुकुट वगैरह चढ़ाएं, सब हो गया। ये सब करने के बाद जब आते हैं, धूप किया, दीपक किया, सब कर लिया, उसके बाद में साथिया बनाया, स्वस्तिक किया, 3 ढगली की, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की, सिद्धशिला बनाई, नैवेद्य और फल वगैरह चढ़ा दिए। सब चढ़ाने के बाद में खड़े हुए और बोले तीसरी निश्चिही। इसका मतलब कि अब मैं चंदन पूजा का भी परित्याग करता हूं, फूल पूजा का भी, पक्षाल का भी, अंगलूचने का भी, मुकुट का भी। इसके सिवाय मैं अक्षत का, फल का, नैवेद्य का, आने जाने वालों का, अन्य सब चीजों का सबका त्याग करता हूं। समझो बहुत बढ़िया, इतना बड़ा हमने साथिया बनाया हो, बहुत अच्छा स्वस्तिक नंदावर्त बनाया हो, इतना बड़ा मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया सब फल और नैवेद्य चढ़ाए हो, चढ़ा करके खड़े हुए। अब हम बोले निस्सीही, और इसके बाद में इच्छामी क्षमा समणो, पहला क्षमा समणा देना शुरू करें। और कोई भाई साहब पधारे या पुजारी जी आए और अपना पूरा साथिया यानी अपना पूरा नंदावर्त, अपने फल निवेद्य सब उठा लिए, सब एक हाथ में यूं हाथ घुमाया, सब पटिए से नीचे ले लिया फटाफट। तब भी मन के परिणाम हिलने नहीं चाहिए, तब भी आकुल व्याकुल होना नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। हमने तीसरी निसीही बोल दी। तीसरी निसीही के साथ में इन सब चीजों का त्याग हो गया। फल का त्याग, फूल का भी त्याग, मुकुट का भी त्याग, अंगलूचने का भी त्याग, पक्षाल का त्याग, फिर नैवेद्य का, धूप पूजा का, दीप पूजा का, चामर का, सबका त्याग हो चुका है। आपको कोई लेना देना नहीं। अब आप सिर्फ भाव पूजा करो। तीसरी निश्चय भाव पूजा के लिए है। इच्छा में खमासनों से प्रारंभ होगा वो भाव पूजा का क्रम, और ठेठ पूरे चैत्य बंधन तक सुंदर तरीके से चलेगा। तब हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में और हमारे नयनों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुण, परमात्मा का अभिवादन, परमात्मा के सामने अपनी करुणामयी भावना, अपनी विनंतियां होनी चाहिए। इस प्रकार है मंदिर जाने की विधि।